कुरम वालों पर करम हो गया। जरगे की बड़ी कामयाबी, फरीकैन में अमन मुआहदा तय। जरगा रुकन के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर और मुआहदे पर दस्तखत हो गए। ऐलान गवर्नर हाउस पिशावर में होगा। फरीकैन एपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। उधर पारा चिनार समेत 4 मकामात पर धरनों का 13वां दिन। मरकजी शाहराह बंद होने से अशिया की सप्लाई मुअत्तल। जिला कुरम में दोनों फरीक सारा असलहा जमा करेंगे। मुआहदे के मुताबिक जिले भर में तमाम बंकर मिसमार किए जाएंगे। फरीकैन जमीनी रास्ते खुले रखने के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाई से गुरेज करेंगे। मकामी लोग शरपसंदों को निकालने में ताउन करेंगे। कोहाट में ग्रैंड जिरगा में GOC कमिश्नर और RPO भी मौजूद थे। कुरम का मसला हल करने के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें रंग लाईं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं फरीकैन में मुआहिदा मसले के पायदार हल की तरफ पेशरफ्त है। मुआहिदे से ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। इलाके के लोग अमन पसंद हैं। फरीकैन मुनाफरत फैलाने वाले अनासिर को मुस्तरद करें। कुरम तनाज़ा कराची में 2 जमातों के 6 मकामात पर धरने जारी। रास्तों की बंदिश से ट्रैफिक मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात। मुजाहिरीन के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। हंगामा आराई, जलाओ घेराव और दीगर दिफात शामिल। गुज़िश्ता रोज मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम का मुकदमा सऊदाबाद थाने में दर्ज हुआ था। गवर्नमेंट की रिट बार बार हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि वो पुरअमन तरीके से इसका हल निकालें, वो नहीं निकालना चाह रहे। नाजायज़ है कि रोड ब्लॉक किए जाएं, लोगों को तकलीफ दी जाए, ये नाजायज़ है। हम इसके कतई खिलाफ हैं। किसी को कराची की सड़कें ब्लॉक करने नहीं देंगे। मुजाहिरीन से आखिरी बार कह रहे हैं उठ जाएं वरना कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का 2 टोक पैगाम। कहते हैं मालूम नहीं कौन सी कुव्वतें कराची का अमन खराब करना चाहती हैं। धरने वालों पर 3 मुकदमात दर्ज और 19 अफराद गिरफ्तार किए। उधर नुमाइश चुरंगी से गिरफ्तार 19 मुजाहिरीन अदालत पेश। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जेल भेजने का हुक्म दे दिया गया। रेड जोन में घुसने का नतीजा क्या होता है, गंडापुर हुकूमत ने बता दिया। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का इख्तियारात और फंड्स की अदम फराहमी पर एहतजाज। रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन के मुताबिक वो पुरअमन थे। पुलिस ने बिला वजह शेलिंग की। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साथ बल्दियाती नुमाइंदों के मुज़ाकरात नाकाम। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 35 FIA मुलाजमीन बरतरफ। कश्ती हादसात में मुलव्वस मुलाजमीन के खिलाफ वज़ीर आज़म की हिदायत पर कार्रवाइयाँ जारी। FIA के 4 इंस्पेक्टर्स, 10 सब इंस्पेक्टर्स और 2 ASI मुलाजमत से बर्खास्त कर दिए गए। 5 हेड कांस्टेबल्स और 14 कांस्टेबल्स भी मुलाजमत से फारिग कर दिए गए। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। पाकिस्तानियों की लाशों की तादाद 9 हो गई। 49 ताहाल लापता। उधर लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार। धरनों ने इन 9 महीनों में हमारी मैशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा उड़ान पाकिस्तान मंसूबा नेक शुगून है। मंसूबा मईशत को मज़ीद इस्तेहकाम देगा। काबीना की गवादर बंदरगाह से पब्लिक सेक्टर दरामदात की तफसीलात अगले इजलास में पेश करने की हिदायत।
वजीर आजम ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास कल बुला लिया। जुमे को नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए साल के आगाज पर तेजी। इंडेक्स 1,17,341 पॉइंट्स की नई बुलंदी पर पहुंचा। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,881 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड 1,17,008 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। उधर माली साल के 6 माह में बरामदात में 10.52% का इजाफा रिकॉर्ड। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होगा। इजलास का वक्त तब्दील कल दिन 11:30 बजे की बजाय दोपहर 3:30 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कल मुज़ाकरात में शामिल होंगे। PTI मुमकिना तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश करेगी। समंदर में केबल को शार्क नहीं काट सकती। आप किसी और चीज़ को शार्क कहते हैं तो वो अलग बात है। चेयरमैन PTA की कायमा कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया, पहली बार पता चला इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अमरीका की पाबंदियां। विफाकी हुकूमत को डोनाल्ड ट्रंप की नई अमरीकी इंतजामिया की हलफ बर्दारी का इंतजार। पाकिस्तान पर नई अमरीकी इंतजामिया से गैस पाइपलाइन पर पाबंदियों से इस्तिस्ना लेने का प्लान। मंसूबे पर ईरान की इंतजामिया से मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार। अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने कलई खोल दी। लिखा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। कनाडा ने भी भारतीय सिफारतकारों और रॉ की दहशतगर्दी बेनकाब की। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की गैर मुस्तकिल रुकनियत का आगाज। सलामती काउंसिल की रुकनियत पाकिस्तान के लिए एजाज। पाकिस्तान UN चार्टर की पासदारी के लिए पुरस्म। नायब वजीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान आलमी अमन में किरदार अदा करता रहेगा। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। पाकिस्तान में पहली बार बच्चों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स वाला फॉर्म बे मुतारिफ कराने का फैसला। 10 साल से बड़े बच्चों के उंगलियों के निशानात और तस्वीर को फॉर्म बे का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, इक़दामात से शनाख्ती मालूमात के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकेगा। 2025 के पहले रोज महंगाई की कड़वाहट। चीनी 6 रुपए फी किलो महंगी, होलसेल में 135 रुपए फी किलो हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई ता दिसंबर महंगाई की शरह 7.22% रिकॉर्ड। एक साल में दालें, सब्जी, फल, मछली, गोश्त, दूध, घी महंगा हुआ।